नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। पिछले वाला वीडियो में आवाज़ नहीं है, जिसके लिए हम लोग सॉरी। बहुत परेशानी हो चुका आप लोगों को और मुझे भी हो गया, क्योंकि एक ही बात को मुझे दोबारा फिर समझाना पड़ेगा, क्योंकि जिसको हमने वीडियो बना भी चुका था जिसमें आवाज़ नहीं है, कुछ मिनट तक है और कुछ मिनट तक नहीं है। तो ये एक गलत हो चुका, जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कह क्या रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को मैं फिर से दोबारा बनाने जा रहा हूं और इसको आप लोग फुल डिटेल्स में देख करके समझ जाइएगा कि उसमें जो बात कही गई है उसी बात को मैं इसमें रिपीट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो उसमें कुछ प्रश्न था, जिस प्रश्न को मैं इसमें हल करने का प्रयास करूंगा, उसी प्रश्न को जो उसमें किया गया है। जिस व्यक्तियों का जमाबंदी पंजी जो है छूट गया है और शिविर 2 बार लग चुका है और आपको अभी तक जमा करने का मौका नहीं मिला और आप जमा नहीं किए, तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, और इस अभियान में दाखिल खारिज होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को लेकर के इसमें बहस किया गया था। और दोनों शिविर लग चुका और आपको पंजी नहीं मिला, तो आपको क्या करना होगा, समझ रहे बात को। उसके बाद अगला है कि खतियानी ज़मीन का बंटवारा जब करेंगे तो क्या उसमें बहन बेटी का नाम देंगे या नहीं देंगे। जो वंशावली बनेगा, जो बंटवारा का शेड्यूल बनेगा, उसमें देना है या नहीं है। उसके बाद एक दिनेश सिंह हैं, जो कहीं से हैं, अपना एड्रेस नहीं लिखे हैं, बट उनका कहना है कि ज़मीन जो है खतियानी है, जिसमें से फरीकैन जो फरीक है, जो पटीदार है, उसमें से कुछ अपना हिस्सेदारी क्या किया है, बेच दिया है और उनका हिस्सेदारी बच चुका है। तो इस स्थिति में बंटवारा कैसे होगा, इस चीज़ को लेकर के वो परेशान है। तो करीब करीब कहा जाए तो 70 से 80% तक लोग ऐसे स्थिति में फंसे हुए हैं जिस पर मैं बात करने वाला हूँ, और 10 से 15-20% ऐसे लोग हैं जिनका कुछ कार्यक्रम सिंपल सा है, अपना काम कर रहे हैं। तो इसी स्थिति को देखते हुए मैं बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि जिस व्यक्ति का जमाबंदी छूट गया है और अभी तक शिविर उनके मौजा या पंचायत में 2 बार लग चुका है और आप जमा नहीं कर पाए, तो जमा कैसे करिएगा। तो आपका एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपने घर बैठे मोबाइल से परिमार्जन पल्स खोल करके उस पर अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद ये काम आपके सीईओ के पास चला जाएगा और सीईओ इस चीज़ को कर्मचारी के पास भेजेगा और कर्मचारी इसको रिपोर्ट करके सही से जांच वेरिफिकेशन करके तब जा कर के आपका काम करेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन एक मैं बात आपको बता दूं कि जब शिविर लग रहा है, तो अगर आप शिविर में जमा नहीं किए हैं तो समझिए कि बाद में अगर करते हैं तो बुरा हाल हो जाएगा। और शिविर में जो जमा कर चुके हैं, ये मत समझिए कि आपका काम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर शिविर के माध्यम से अगर सभी लोगों का काम आसानी से कर दिया जाए, तो फिर राजस्व विभाग के जितने भी सीईओ और कर्मचारी हैं, कर्मी हैं, उनको कमाने का मौका नहीं मिलेगा, घूसखोरी करने का मौका नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं शिविर में कुछ अधूरा काम होगा, अधूरा काम किया जाएगा, नॉर्मल काम कर दिया जाएगा, बाकी काम आपको ब्लॉक के माध्यम से फिर किया जाएगा और करने पर आपको फिर फ़ोन करके बुलाया जाएगा, क्योंकि आपका नंबर लिया जा रहा है। यहाँ पर जब शिविर में आप जमा कर रहे हैं, उस समय आपसे नंबर डाल करके OTP भेज करके आपको रजिस्ट्रेशन में आपको अटैच कर लिया गया और फिर फ़ोन के माध्यम से आपका काम किया जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। तो ऐसे स्थिति में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, समझ गए। तो पैसा तो लगेगा ही लगेगा। अभी शिविर में नहीं लग रहा है, लेकिन बाद में आपको लगेगा, ये स्पष्ट है, क्योंकि ये बिहार है और बिहार में पैसा लगता है किसी भी काम को लेकर के, ये खुलेआम है। अगला नंबर पर बात करते हैं कि इस अभियान में दाखिल खारिज होगा या नहीं। तो आप लोग स्पष्ट रूप से सुन लीजिए कि इस अभियान में दाखिल खारिज का काम नहीं होगा। इसमें जितना भी काम होगा केवल सुधार का होगा, परिमार्जन का काम होगा। जिसका खता खेसरा जमाबंदी प्रॉब्लम है, रकबा में प्रॉब्लम है, उसी का सुधार वाला काम होगा। इसमें दाखिल खारिज का काम नहीं होगा। उसका दाखिल खारिज अलग से काम किया जाएगा, जैसे ब्लॉक के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से किया जाता है, जैसे पैसा भी लेकर के किया जाता है, तो काम होगा। अब बात करते हैं कि दोनों शिविर लग चुका और आपका पंजी अभी तक आपको नहीं मिला,
जिस व्यक्ति का गांव में, जिस मौजा में, जिस पंचायत में, हमने पहले वीडियो में बताया था कि आप पहले वाले शिविर में जाकर के अपना पंजी उठाएंगे और दूसरे शिविर में जाकर के जमा करेंगे, लेकिन अभी तक आपको ना पहले शिविर में मिला ना दूसरा शिविर में मिला। आपके पंचायत से दूसरा शिविर का, पहला शिविर का काम खत्म हो चुका और पेपर मिला ही नहीं। तो पेपर नहीं मिला तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आपके बाप दादा का ज़मीन जो है ख़त्म हो चुका, आपके ही नाम पर रहेगा, आपके बाप दादा के ही नाम पर रहेगा। केवल आपको पंजी नहीं मिला सुधार करने के लिए, तो उसको सुधार करने के लिए आप फिर से परिमार्जन कीजिएगा ब्लॉक स्तर से, और उसमें जो गलती होगा तो सुधार होगा। और जो छूट गया है, जो ऑनलाइन डिजिटाइज नहीं हो पाया है, तो आपको जा कर के ब्लॉक स्तर से ही उसको ऑनलाइन करवाना पड़ेगा, सुधरवाना पड़ेगा। जो काम करना पड़ेगा अब ब्लॉक के माध्यम से करना पड़ेगा, उसमें चार्ज भी आपको लगेगा, पैसा लगेगा। ये नियम नहीं है कि पैसा लेना है, बट कर्मचारी जो है लोग, सीओ, जो भी विभाग का सीओ है, तो अपना काम करता है तो पैसा लेकर के ही काम करता है। फर्जी काम करेगा, पैसा लेकर काम करेगा, सुधार का काम करेगा। हो सकता है कि आपसे पैसा ले करके और काम नहीं भी किया जाएगा, आपका चप्पल घिस जाएगा ब्लॉक में दौड़ते दौड़ते, बट उसका काम नहीं हो पाएगा। ये आप लोगों को पता होगा, क्योंकि देखिए इसमें काम अधूरा हो रहा है इसलिए कि इसमें बहुत सारे अभी कर्मी हैं जो नए कानूनगो बने थे, नए कर्मचारी बने थे, नए विभाग में अटैच हुए थे, जो नया अमीन बने हुए हैं। ये सभी लोग कहाँ चले गए हैं? हड़ताल पर चले गए हैं कि मेरा पेमेंट को बढ़ाया जाए, मुझे परमानेंट नौकरी दिया जाए। तो बताइए कि जिस व्यक्ति को दूसरे विभाग में ये लोग इंटरव्यू भी देते हैं कि हमें 1 लाख का पेमेंट था, 50,000 का पेमेंट था, तो ग्रुप डी में थे, तो फलाना जगह थे, चिलाना जगह थे, उसको छोड़ करके हम राजस्व कर्मी में आए, तो इनको संविदा पर अभी लिया गया था, तो ये 5 साल का काम होगा, 10 साल का काम होगा, काम करा करके हटा दिया जाएगा। ये तो परमानेंटली नहीं है। तो इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका नौकरी कहीं लगा हुआ था, जिससे बढ़िया काम कर रहे थे, ऐसी गाड़ी में घूम रहे थे, 1 लाख का पेमेंट था, तो ये 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 का नौकरी करने क्यों आए राजस्व विभाग में? आपको पता है? जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग इसमें आए क्यों? इसमें आए इसीलिए कि काम करेंगे और मेरा परमानेंट नौकरी हो जाएगा, हम लोग मांग करेंगे। उसके बाद इसमें इतना ना भ्रष्टाचारी है, घुसखोरी है कि इसमें कोई भी एक पन्ना भी अगर उलीट दिया जाए, रजिस्टर का अगर कोई व्यक्ति गया कि सर एक पन्ना पलट के एक काम बता दीजिए कि इस मेरा जमाबंदी क्या है, मेरा खाता क्या है, मेरा खेसरा क्या है, इस चीज़ को बताने के लिए भी 500 रुपया ही लोग ले लेते हैं। इससे बड़ा काम कराने के लिए 10, 20, 50,000 भी ले लेता है लोग। तो वैसे ऐसे काम करने के लिए, घुसखोरी का काम करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, हैं, घुसपैठ से पैसा कमाने के लिए, तुरंत मतलब रईस बनने के लिए इसमें ये लोग शामिल हुए हैं और वही अपना काम करना चाहते हैं। तो आप डायरेक्ट इसी विभाग को परीक्षा एग्जाम दे करके आप इसी को ज्वाइन कर लेते, क्यों दूसरा नौकरी छोड़ छोड़ के इसमें घुसे हुए हैं? ठीक है, अब बात करते हैं कि खतियानी ज़मीन का बंटवारा है तो बहन बेटी का नाम देना होगा या नहीं। तो मैं आपसे कह दूं कि जब से सर्वे का काम किया गया है उसमें से 100% अनिवार्य कर दिया गया है कि इसमें बहन बेटी का नाम लगेगा। अब इसमें अब महाराजस्व अभियान में अगर खतियानी ज़मीन को आप बंटवारा नामा के हिसाब से अपने अपने नाम पर करवाना चाहते हैं तो आप अपने बहन बेटी का नाम उसमें डालिए, वंशावली में डालिए, शेड्यूल में डालिए। उसके बाद अगर बहन बेटी नहीं लेना चाहती है तो ना ले, आपको देना भी है नहीं तो ना दे, लेकिन एक काम आपको करना पड़ेगा, अपने बहन बेटी से एनओसी लेना पड़ेगा। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि इस संपत्ति में मेरा कोई अब दावा अधिकार नहीं है, इस पर मेरा कोई आपत्ति नहीं है, कोई दावा आपत्ति नहीं करेंगे हम। इससे क्या किए कि हम अपना अधिकार खो दिए, तो एनओसी लगाना पड़ेगा। समझ रहे बात को? समझ गए? एनओसी का मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कोई उस पर अधिकार नहीं उसका, तो आपको लगाना पड़ेगा। शेड्यूल में डाल दीजिएगा, लगेगा। ठीक है। अब दिनेश सिंह जी अपना ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें आपका कुछ बात है कि जो बोले थे ऐसा बहुत सारे लोगों का बात होगा, केवल दिनेश सिंह का ही नहीं होगा कि ज़मीन फरीकान का है, पटीदारी है और खतियानी है, तो इसमें से कुछ ज़मीन बेचा गया है और कुछ ज़मीन रह गया है, तो अपना हिस्सा बेच दिया गया है, तो मेरा हिस्सा बच गया है, तो इसमें बंटवारा बराबर कैसे करें? तो आप बराबर बंटवारा कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप 4 भाई हैं, थोड़ा देर के लिए डालिए कि 4 भाई हैं और आपके खाते में या आपके हिस्से में 4-4, मान लीजिए कि 16 कट्ठा ज़मीन है और 4-4 कट्ठा आप लोग सब कोई बांट चुके हैं, ठीक है, या बांटना चाहते हैं। तो ऐसा ही कीजिए कि आप दिनेश सिंह अपने नाम पर तो 4 कट्ठा लिखिएगा, क्योंकि आप किसी को बेचे नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति आपके भाई, भतीजा
या दादा परदादा जो कोई भी बेच दिए होंगे उनके हिस्से में, उसके शेड्यूल में वो ज़मीन माइनस करके लिख दीजिएगा। मान लीजिए कि 2 कट्ठा बेचे होंगे, 2 कट्ठा रखे होंगे, तो 2 कट्ठा ही चलाइएगा, 2 कट्ठा उनका माइनस हो जाएगा। अगर नहीं भी करते हैं वैसा, बराबर बराबर बंटवारा कर देते हैं, आप मान लीजिए कि नहीं किए कि बेचे हैं, शेष माइनस नहीं किए, 0 नहीं लिखे और उतना ही लिख दिए, तो उतना लिखने से आपको उतना मिलेगा नहीं, वो उतना माइनस होगा। कैसे होगा इतना समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति से आप बेचे होंगे, तो आप बेचे हैं तो आप साइन सिग्नेचर किए हैं, आपका फ़ोटो लगा होगा, आपका आधार कार्ड लगा होगा, और जो व्यक्ति भी खरीदा होगा उसका भी सब कुछ लगा होगा, तो उस आप ही का ज़मीन के हिस्सेदार वो बन गया। जिस नंबर में आप बेचे हैं और उसमें आप रख लिए हैं, उसी नंबर का हिस्सेदार वो बन गया, तो वहाँ पर वो केवालाधारी हो गया, दस्तावेजधारी हो गया, और उसी में आप खतियानधारी है। तो आप जहाँ फॉर्म भरेंगे 4 कट्ठा का, तो वहीं पर वो भरेगा उसी प्लॉट में, उसी नंबर में, उसी जमाबंदी में 2 कट्ठा का, तो वहीं से हो जाएगा कि फलाना सिंह फलाने व्यक्ति को बेचा है, इससे इसी में इसका भी दावा है और इसका भी दावा है। तो जिन जिन व्यक्तियों का उसमें जैसे जैसे दावा दिखाई देगा वैसे वैसे वहाँ से क्या किया जाएगा, छटका दिया जाएगा। तो जो दस्तावेजधारी होगा उसके नाम पर 2 कट्ठा जाएगा, और जो खतियानधारी होगा, जो बेचा होगा, उसके नाम पर 2 कट्ठा चला जाएगा। इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए बात को? तो जैसे मैं समझाया हूँ, इस बात को आप लोग समझ गए तो कमेंट में बताइएगा कि समझे या नहीं समझे। अगर कोई भी परेशानी हो तो वो भी बताइएगा, और नए अपडेट को लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिले, खुशी मिले कि मेहनत करते हैं तो आप लोगों को जानकारी देते हैं, तो आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं लाइक करके। ठीक है, तो जानकारी आपको कैसा लगा, क्योंकि हम लोग विभाग से जुड़े हुए हैं, हम लोग को जानकारी आती है, नोटिस आती है, तो हम लोग उसको और अपने कमेंट के हिसाब को हम लोग एक्सपीरियंस के माध्यम से आप लोग को समझाते रहते हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा केस हम लोग बहुत सारे देख चुके हैं। हम लोग समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।